क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि झूठे नबी को कैसे पहचानें। देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि झूठे नबी कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, किस रूप में आते हैं, किस भेष में आते हैं हमारे पास, इसके कारण से हम नहीं पहचान पाते। इसको आज हम देखेंगे। तो मेरे साथ निकालिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 4 से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वे मेरे नाम लेकर आएंगे। जो झूठे नबी है वो किस प्रकार से आते हैं हमारे बीच में? प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चंगाई भी करते हैं और हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम कभी उसे जज नहीं कर सकते या कभी उसे पहचान ही नहीं पाते कि ये झूठे नबी है। तो झूठे नबी किस रूप में आते हैं, किसके नाम पर आते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने शिष्यों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मेरे नाम लेकर आएंगे, इसलिए तुम्हें क्या करना है? सावधान रहना है। मेरे प्रियो, हम इसी कारण से विश्वासी भटक जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बातों में फंस जाते हैं और पहचान नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बहुतों को वो बहका देंगे, बहुत विश्वासियों को बहकाएंगे, अपने जाल में फंसाएंगे। किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर आएंगे। तो जो झूठे नबी है वो कैसे आते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर, उसके ही वेशभूषण धारण करके आते हैं। आप एक व्यक्ति के बारे में जब पढ़ेंगे पेरी चरित में अध्याय 13 पद संख्या 6 में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वे पूरे टापू का दौरा करने के बाद पफोस आए। वहाँ बर यीशु नामक एक यहूदी जादूगर और झूठे नबी से उसकी भेंट हुई। किसकी भेंट हुई? जो पौलुस है और बरअब्बस ये पूरे टापू पे दौरा कर रहे थे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? बर यीशु, और वो क्या है? यहूदी है और एक जादूगर है, और उसके बारे में लिखा है ये झूठे नबी है। तो ये किसने पहचाना है इसको? बरअब्बस और पौलुस, संत पौलुस इसे पहचान गए, लेकिन विश्वासी इसे पहचानते क्या? नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर प्रचार कर रहे हैं, और वो जादूगर है, यहूदी भी है और जादूगर है और प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक है। तो इस प्रकार से जो झूठे नबी हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर आएंगे, हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सिखाएंगे, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए सिखाएंगे। इस प्रकार से ये झूठे नबी लोग हमारे बीच में घुसते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, और हम इसे पहचान नहीं पाते। लेकिन हम इसे पहचाने कैसे? इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन दिए हुए हैं, इसके लिए भी बताए हुए हैं कि हम कैसे उसे पहचान पाएंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि ये झूठे नबी है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आए हुए। आइए मेरे साथ निकाले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 18 से पढ़ेंगे। अच्छे पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता, और न बुरे पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उन्हें उनके फलों से तुम पहचान जाओगे। मेरे प्यारे भाई और भी, यहाँ पर क्या लिखा है? एक अच्छे पेड़, एक जो अच्छे पेड़ है वो बुरे फल कभी नहीं देते, और जो बुरे पेड़ है वो अच्छे फल कभी नहीं देते। कहने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे? जो अच्छे व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त रहेंगे, वो बुरे प्रचार कभी नहीं करेंगे, बुरे बातें कभी नहीं बताएंगे। बुरे बातों का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? कि एक दूसरे से फूट कभी नहीं करवाएंगे, एक दूसरे से अलग नहीं करेंगे, एक दूसरे के बीच में फूट नहीं डालेगा। वो हमेशा प्रेम करना सिखाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही सिखाया है। पिता परमेश्वर प्रेम है, और हम सबको जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उन सभी को क्या करना है? हर एक व्यक्ति से, हर धर्म से, हर समाज से, हर व्यक्ति से प्रेम रखना है। ये प्रभु यीशु मसीह का उपदेश थे, यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया।
लेकिन आज के प्रचारक को आप देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए, हम सब लोग अलग अलग धर्म से प्रभु यीशु मसीह के पास आए और हमारे सगा संबंधित, हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची, ये जो भी है वो सब अभी तक भी हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जो भी है, जिस धर्म से आए वो वैसी है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हम कुछ कारण वश प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जैसे कुछ लोग बीमारी लेकर आए, कुछ लोग समस्या लेकर आए, कुछ लोग अबदूत ग्रस्त थे, उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद ठीक हो गए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जैसे ही हम उद्धार पाते हैं तो हमें एक अलग ही शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं कि देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, इसलिए आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों से भी संगति नहीं रखना है। आप उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते, उनके साथ नहीं खा सकते, उनके साथ रह नहीं सकते, उनका संगति में नहीं चल सकते। ये हमें गाइड करते हैं, ये हमें मार्गदर्शन करते हैं और इसको हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहले डर डाल देते हैं मूर्ति पूजा का, इसलिए हम वो मानना शुरू कर देते हैं। और इसके कारण से क्या हो गया, हमारे परिवार के बीच में फूट पड़ गए, क्योंकि हम उनके संगति में नहीं बैठते हैं, उनके त्योहारों में नहीं जाते हैं, उनके साथ चल नहीं रहे हैं, उनके साथ खा पी नहीं रहे हैं, उनके साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं। तो क्या हो गया, उनमें और हमारे बीच में जो पहले हम प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले जो हम पूरे परिवार एक साथ एक मत होकर बड़ा प्रेम से रहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद उल्टा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उद्धार पाने के बाद क्या हो गया, हमारे परिवार और हमारे बीच में फूट पड़ गए। ये कौन डाल दिए, कौन डाले हैं? यही झूठे नबी लोग। इससे आप पहचान जाएंगे कि ये लोग झूठे नबी हैं, क्योंकि अच्छे पेड़ बुरे फल कभी नहीं देता। ये लोग बुरे फल दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये लोग झूठे नबी हैं। अगर ये लोग सच्चे नबी होते तो क्या सिखाते हैं, कुछ भी हो जाए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने माता पिता को नहीं छोड़ना, क्योंकि माता पिता के आदर सम्मान करना, उसकी सेवा करना, ये परमेश्वर की आदेश है। ये 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है, ये आपको सिखाया रहता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप मूर्ति पूजक है, तुम्हारे माँ बाप हिंदू हैं, तुम्हारे माँ बाप ये हैं, इसलिए उनके संगति में नहीं रहता, उन्हें छोड़ देना। मैं कुछ परिवारों को ऐसा भी जानता हूँ, देखा हूँ कि पति पत्नी अलग रहते हैं। किस लिए? क्योंकि पत्नी है वो मूर्ति पूजक है और पति प्रभु यीशु मसीह को जानता है, प्रार्थना करता है, उद्धार पा चुका है, इसलिए वो पत्नी को भी छोड़ने की नौबत आ चुका है। ये शिक्षा किसने दी है? झूठे नबियों ने। तो मेरे प्रियो, झूठे नबी कैसे आएंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आएंगे, लेकिन उसके शिक्षा से आप जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि ये लोग झूठे नबी हैं। और इसके कारण से आज बहुत सारे परिवार है जो बिखर चुके हैं, यही झूठे नबियों के कारण से बहुत सारे परिवार है जो बिखर चुके हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जांचना सीखें और पहचानना सीखें कि ये लोग झूठे नबी हैं। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।